हेलो दोस्तों, मैं विनोद अकाउंटिकल की इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि फिक्स एसेट्स को उनकी क्वांटिटी के साथ परचेज वाउचर में कैसे एंट्री करें। अभी भी कई लोगों को इसमें डाउट है कि हम फिक्स एसेट्स की एंट्री जर्नल वाउचर में करें या परचेज वाउचर में। तो चलिए आज मैं आपका ये डाउट क्लियर करता हूं और साथ में ये भी बताऊंगा कि फिक्स एसेट्स को उनकी क्वांटिटी के साथ परचेज वाउचर में कैसे रिकॉर्ड करें। तो मैं आपको ये प्रोसीजर बिल्कुल शुरू से एंड तक बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे कि मेरी बताई हुई सभी बातें आप तक पहुँच सके। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगे आने वाली सभी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सके। तो सबसे पहले मैं एक कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ, जो कि मैं अपने चैनल के नाम से ही क्रिएट कर लेता हूँ, अकाउंटिकल लिमिटेड कंपनी। इसको नीचे ले जाते हैं, स्टेट अपना सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे सपोज कि हमारा स्टेट दिल्ली है इस केस में, तो दिल्ली पिन कोड आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 110006 डाल दिया है। उसके बाद इसको सेव करा लेंगे। इसके बाद ये कुछ फीचर्स पूछेगा आपसे, ये आप अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग येस या नो करा सकते हैं। तो इस केस में मैंने सभी को येस रहने दिए। यहाँ पे इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये येस होएगा। तो इसमें आपसे जीएसटी की जो बेसिक डिटेल्स रहती है वो फिल करने के लिए बोलेगा। देखिए यहाँ पे दिल्ली है स्टेट और रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर। यहाँ पे नो रहेगा। जीएसटी एप्लीकेबल फ्रॉम, ये जब से आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा होगा जब से रहेगा। जीएसटी नंबर हम डाल देते हैं अभी के केस में, तो यहाँ पे हम जीएसटी नंबर डाल देते हैं, जो भी हमारा जीएसटी नंबर है। देखिए मैंने जीएसटी नंबर डाल के आगे बढ़ा दिया है इसको, और यहाँ पे आपको एंटर करके आगे बढ़ाना है और यहाँ पे ये सेव करा देना है। इसके बाद ये भी सेव करा देना है। चलिए अब ये हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद हमें कुछ लेजर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हम क्रिएट कर ले रहे हैं शुरू में ही। जैसे कि पहला लेजर हम उसका क्रिएट करते हैं जिससे हम फिक्स एसेट परचेज करेंगे। सपोज कि हमने राहुल इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से एक लेजर क्रिएट कर लिया है और इसको हम सन्ड्री क्रेडिटर में डालेंगे, क्योंकि हम उससे परचेज करेंगे। इसको येस करा के ये पूछेगा कि कौन से स्टेट का है, तो आप इसका स्टेट डाल देंगे दिल्ली। देखिए अभी के केस में हम इसका एड्रेस फिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे स्टेट इंपॉर्टेंट है अभी के केस में, क्योंकि मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। और लेकिन जो आप जब किसी आप कंपनी में काम करेंगे तो आपको एड्रेस प्रॉपर डालना है और सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से फिल करनी है, ताकि आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन रहे। अब इसका हम पिन कोड डाल देते हैं, कुछ भी पिन कोड डाल देते हैं दिल्ली का, और इसका जीएसटी नंबर डाल देते हैं। देखिए मैंने जीएसटी नंबर डाल दिया है यहाँ पे, और इसको सेव करा देंगे। इसके बाद जो दूसरे लेजर की ज़रूरत पड़ेगी हमें, वो ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, मतलब कि सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। तो चलिए सबसे पहले हम सीजीएसटी का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। इसको ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर रखेंगे और यहाँ पे जीएसटी लेके सीजीएसटी है तो सेंट्रल टैक्स सेलेक्ट करके आगे बढ़ाएंगे और इसको सेव करा देंगे। इसके बाद जो दूसरा लेजर रहेगा हमारा एसजीएसटी का, ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर में रहेगा, और इसको भी जीएसटी सेलेक्ट करके ये रहेगा एसजीएसटी टू स्टेट टैक्स करके इसको भी हम सेव करा देंगे। इसके बाद एक और लेजर बना लेते हैं आईजीएसटी का। ये भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंडर में रहेगा और जीएसटी के अंडर में इंटीग्रेटेड टैक्स के अंडर में आएगा, और इसको भी हमने सेव करा दिया। चलिए जो इम्पोर्टेंट लेजर्स है हमारे पास वो बन चुके हैं। इसके आगे हमें क्या करना है वो भी देख लेते हैं। तो इसके बाद हम एक लेजर और क्रिएट करेंगे, जो कि फिक्स्ड एसेट्स परचेज के नाम से रहेगा। फिक्स्ड एसेट्स परचेज, इसको हम फिक्स्ड एसेट में डाल देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। और इन्वेंट्री वैल्यूज आर इफेक्टेड पूछेगा यहाँ पे आपसे, तो इसको यस करा देंगे।
क्योंकि हम जो फिक्स एसेट्स की परचेज करने वाले हैं वो आइटम इनवॉइस के अंदर में करने वाले हैं, तो इसीलिए यहाँ पे इन्वेंट्री वैल्यूज आर इफेक्टेड का ऑप्शन यस रखेंगे। इसके बाद इस जीएसटी एप्लीकेबल यस, यहाँ पे आप नो रहने देंगे क्योंकि आप आइटम के ऊपर टैक्स रेट सेलेक्ट करेंगे, इसीलिए यहाँ पर ये नो रहेगा। यहाँ पे गुड्स करके इसको हम सेव करा देंगे। ये देखिए ये सेव हो गया। अब चलते हैं हम परचेज वाउचर में। यहाँ पे सपोज कि 1/4/23 में हमने कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीदा है, तो 1 अप्रैल 23 में जैसे सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल देंगे। सपोज सप्लायर का इनवॉइस नंबर है RE01, इसको आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पे पार्टी पूछ रहा है किस पार्टी से परचेज कराया आपने, तो हम राहुल इलेक्ट्रॉनिक्स सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमने इसी से परचेज किया इस केस में। इसको एंटर करके आगे बढ़ाएंगे और फिर यहाँ पे आपसे पूछेगा परचेज लेजर, तो यहाँ पे जो हमने एक लेजर बनाया था सबसे बाद में फिक्स्ड एसेट्स परचेज का, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए क्योंकि ये जो फिक्स्ड एसेट्स परचेज कर रहे हैं हम आइटम इनवॉइस मोड में कर रहे हैं, तो जो भी फिक्स्ड एसेट का नाम रहेगा वो हमें एज अ स्टॉक आइटम क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए एक स्टॉक आइटम क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि LG रेफ्रिजरेटर, और इसको अंडर प्राइमरी में रखते हैं। यूनिट पूछ रहा है तो यूनिट एक क्रिएट, यहाँ पे नंबर्स डाल देते हैं और फॉर्मल नेम ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नंबर्स सेलेक्ट कर लेंगे। डेसिमल प्लेसेस आपका नंबर्स के केस में 0 चलेगा, तो इसको सेव करा देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे कॉस्टिंग मेथड पूछ रहा है, तो क्योंकि आपको ये क्लोजिंग स्टॉक में शो नहीं करनी है इसकी वैल्यू, इसीलिए कॉस्टिंग मेथड एट 0 कॉस्ट पे सेलेक्ट करेंगे और इसको यहाँ से आपका इसका जीएसटी डिटेल फिल करेंगे। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जो भी रहेगा, सपोज कि रेफ्रिजरेटर डिस्क्रिप्शन में हम डाल देते हैं, और HSN जो भी आपका रहेगा रेफ्रिजरेटर का वो डाल देंगे। यहाँ पे नॉन जीएसटी गुड्स, तो क्योंकि ये जीएसटी गुड्स है इसीलिए यहाँ पे नो रहेगा। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू, टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल आ जाएगा यहाँ पे। और इस रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल नो, इज इनएलिजिबल फॉर इनपुट क्रेडिट नो। यहाँ पे टैक्स रेट पूछ रहा है, तो टैक्स रेट 18% है हमारे केस में, तो इसको गुड्स करके इसको सेव करा लेते हैं। LG रेफ्रिजरेटर ये आ गया। अब जितनी क्वांटिटी हमने परचेज करी है, सपोज 5 नंबर्स ऑफ क्वांटिटी है हमारे केस में, और 20,000 रुपये पर पीसेस के हिसाब से हमने खरीदा है, तो 20,000 यहाँ पे आ जाएगा। देखिए 1 लाख रुपए की इसकी टैक्सेबल वैल्यू हो गई, और इस पे जो टैक्स रहेगा 18% टैक्स सेट किया था हमने, तो उसी के हिसाब से ये टैक्स ऑटो कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पे 1,18,000 रुपये का देखिए ये पूरा बिल है, और इसको हमने यहाँ से सेव करा दिया। अब देखिए इसको सेव कराने के बाद इफेक्ट क्या पड़ता है। बैलेंस शीट में सबसे पहले हम चलते हैं। बैलेंस शीट में यहाँ पे हम देखते हैं डिटेल्ड में, तो फिक्स एसेट्स में तो आपकी वैल्यू पूरे 1 लाख की दिखा रहा है, और क्लोजिंग स्टॉक में 0 है। वो 0 इसलिए है क्योंकि जब हम LG रेफ्रिजरेटर का स्टॉक क्रिएट कर रहे थे तब स्टॉक बिहेवियर में हमने एट 0 कॉस्ट सेलेक्ट किया था, लेकिन आपको इसके अंदर ये दिख जाएगा कि आपके पास कितने नंबर में पड़े हुए हैं। तो नंबर आप यहाँ से देख सकते हैं और इसकी वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं। तो नंबर आप यहाँ से देख सकते हैं, देखिए 5 नंबर्स पड़े हुए हैं, मतलब 5 पीसेज आपके पास रेफ्रिजरेटर के हैं अभी बुक्स में, और यहाँ पे इसकी वैल्यू शो कर रहा है 1 लाख रुपए जिनकी वैल्यू है। ये देखिए यहाँ पे जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस हमने पे किया है वो आ रहा है, क्योंकि ये माइनस में इसलिए शो कर रहा है क्योंकि ये हमारी एसेट्स है, और जब भी एसेट्स लाइबिलिटी साइड में जाती है तो वो माइनस में हो जाती है। ये सैंड्री क्रेडिटर्स 1,18,000 के हैं क्योंकि 1,18,000 रुपये का इनवॉइस हमने लिया था सप्लायर से। अब देखिए एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, अगर हम ये जो स्टॉक आइटम हमने क्रिएट किया था इसको एट 0 कॉस्ट की जगह हम FIFO रख देते हैं, तो इसका इफेक्ट क्या होएगा ये देखिए। इसको हम सेव करा देते हैं FIFO पे करके। अब बैलेंस शीट में जाते हैं, तो ये देखिए
ये आपका क्लोजिंग स्टॉक में वैल्यू इसकी शो कर रही है, लेकिन हमें शो नहीं करवानी क्योंकि ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक वो होते हैं जो हम रीसेल के पर्पज से रखते हैं, तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, इसलिए हमने इसको एट जीरो कॉस्ट पे कर रखा था। तो चलिए दोबारा से इसको एट जीरो कॉस्ट पे ही कर देते हैं, जिससे कि क्लोजिंग स्टॉक से इसकी वैल्यू जीरो हो जाए। तो यहाँ से हमने किया था, इसको एट जीरो कॉस्ट पे कर दिया और इसको सेव करा देते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी चीज़। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि जो भी हम फिक्स्ड एसेट्स की एंट्री करते हैं उसका सही तरीका ये है कि हम जर्नल वाउचर में उसकी एंट्री करें। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे होते हैं जिनमें अकाउंटेंट ये चाहते हैं कि हम अपने फिक्स्ड एसेट्स को क्वांटिटी में देख सकें, तो इसलिए ये तरीका मैंने आपको बताया है और ये तरीका आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और इसी तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आपके लिए आगे भी लेकर आता रहूँगा। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरों के साथ शेयर करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।